क्या ग्लोबल मार्केट के अंदर एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है जो कि हमें एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि बुधवार के दिन जो यूएस मार्केट है उसमें बड़ा धमाका हो गया था। डाउ जोन्स लगभग 900 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका था। जो नस्डैक है वह लगभग 1.5 से 1.8% तक गिर चुका है। किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। तभी एक ऐसी न्यूज आती है जो कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड मैप है उसको बदलने का क्षमता रखता है। तो आइए समझते हैं उस न्यूज के बारे में और उस न्यूज के कारण कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि अभी के समय में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मार्केट है वह इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा है और यह कोई प्रेशर छोटे मोटे रीजन के कारण नहीं बना है। यह प्रेशर मिडिल ईस्ट और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसके बीच शुरू हुआ है। और अब स्थिति यह आ गई है कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट है वह बता रहे हैं कि अब वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर कभी भी एक दिन में अनाउंस नहीं होता है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमेशा चेन रिएक्शन शुरू होती है। चेन रिएक्शन में जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री ए और बी लड़ रहे हैं आपस में, तो इसमें बी का कहीं ना कहीं एक अलायंस सी होता है और वह सी अलायंस ए के ऊपर हमला कर देता है। इसके रिटेलिएट में जो ए के बड़े बड़े अलायंसेस होते हैं वह बी और सी के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी के कारण वह धीरे धीरे करके चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो बी और सी के सपोर्ट में जो और देश होते हैं वह बी और उसके रिलेटेड जो देश होते हैं उस पर हमला करते हैं और जो ए के रिलेटेड देश है वह बी और सी के रिलेटेड देश पर हमला करते हैं और ऐसे ही करते करते यह वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है। और आज मिडिल ईस्ट, यूरोप और सेंट्रल एशिया को क्रॉस बॉर्डर टेंशन को देखते हुए जो एक्सपर्ट हैं वह यही कह रहे हैं कि ज़्यादा चांस है कि आने वाले समय में यह जो युद्ध है वह वर्ल्ड वॉर के रूप में बदल जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल सबके दिमाग में ज़रूर आएगा कि आज तक तो जो ईरान और जो यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है वह चल ही रहा था, तो ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वह बोल रहे हैं कि अब यह एक बड़े वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। तो देखिए, पहले लगता था कि जो यूएस, इजराइल, ईरान का मामला है वह अलग है और जो रशिया यूक्रेन का इशू है वह अलग मामला है, लेकिन अब ये दोनों क्रॉस लिंक हो चुके हैं। मतलब कि यह युद्ध आपस में धीरे धीरे करके मिल रहा है। अब एक सवाल उठेगा कि कैसे, तो समझते हैं। इस वीकेंड जो यूक्रेन है उसने कैस्पियन सी में ड्रोन स्ट्राइक की है और इसमें टारगेट था ईरान रशिया रूट पर मिलिट्री कार्गो ले जा रहा एक रशियन जहाज। ईरान का कहना है कि एक सेलर इस मामले में मारा गया है, कई लोग घायल हुए हैं। ईरान ने इसको यूएन चार्टर का वायलेंस बताया है और उसने साफ कहा है कि ये जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि यूक्रेन ने भी यह रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये ईरान को गल्फ स्टेट और जो यूएस से रिलेटेड जो बेसेस हैं उनकी वह सैटेलाइट इमेज ईरान को पास ओवर कर रहा है। मतलब ये है कि अब दो वॉर सिर्फ कोइंसिडेंटली नहीं जुड़ी हैं, इनके बीच एक्चुअल में इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रहा है। मतलब कि जो ईरान है वह रशिया के थ्रू यूएस की बेस लाइन और जो सऊदी अरेबिया की जो मेन इंपॉर्टेंट बेस लाइन है उनकी इमेजरी को पास कर रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो सऊदी अरेबिया है वह यूएस के साथ मिलकर इराक में जो ईरान बेस्ड जो ग्रुप्स है उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसमें कि 20 फाइटर्स और 6 इरानियन मिलिट्री एडवाइज़र मारे गए हैं। अब तक जो सऊदी था वह इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने वेपन्स निकाल लिए हैं। और ईरान ने इन सब के जवाब में जो एक यूएस का मिलिट्री हब हुआ करता था, जो कि यूएस वहाँ पे एयर बेस पर अपने जो फाइटर जेट रखा करती थी, वहाँ पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अपना हमला कर दिया है। बट अच्छी बात यह है कि अभी तक उनके 5 मिसाइल को इंटरप्ट कर दिया गया है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। लेकिन ये ईरान का पहला डायरेक्ट मिसाइल अटेम्प्ट है जो कि दोनों तरफ की हॉस्पिटलिटी को एक तरह से पॉज कर दिया है। मतलब सीज फायर जैसी सिचुएशन अब प्रैक्टिकली एकदम पूरी तरह से टूट चुकी है। अब यह दोनों आमने सामने युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जो हुतीज़ जो रेड सी के आसपास रहते हैं, उन्होंने वहां से जो सऊदी के जो ऑयल टैंकर हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण बहुत सारे जो सऊदी के टैंकर हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। सबसे डेंजरस पार्ट ये समझिए, ईरान पर अब चारों तरफ से प्रेशर है। अगर फ्रस्ट्रेशन के कारण ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर किसी भी प्रकार का डायरेक्ट हमला कर दिया
तो बहुत कम लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इस एग्रीमेंट का कोर क्लॉज ये है कि अगर एक देश के ऊपर किसी भी प्रकार का अग्रेशन होता है तो दूसरा देश उसे अपने ऊपर मानेगा कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। यह ठीक नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली अपनी जो आर्मी है उसको सऊदी अरेबिया के सपोर्ट में भेज देगा, लेकिन अगर यह कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं रह सकता है। और जैसे ही पाकिस्तान की एंट्री यहाँ पर होगी, यह युद्ध धीरे धीरे करके और बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अब यह लिस्ट देखिए, यूएस, इजराइल, सऊदी, यूएई, पाकिस्तान, ईरान, रसिया, यूक्रेन, येमेन, ये आइसोलेटेड प्लेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अब दो देश आपस में युद्ध करे और वह युद्ध उन दो देशों के बीच ही रहे। यह एक पूरी तरह से कनेक्टेड चेन बन चुकी है, जहां एक गलत स्टेप पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को फ्रीज कर सकती है। रिपोर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि जो यूएई है वह अभी अपनी वॉर प्रिपरेशन कर रहा है। इसी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो हाल ही में आपने देखा होगा कि आसानी से वह 90 के ऊपर टिका हुआ है, और उम्मीद ये है कि आने वाले समय में यह 100 के भी आसानी से भी पार कर सकता है। और अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये आया है कि जो ट्रम्प है उन्होंने हाल ही में नेतन्याहू से फेस टू फेस मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि ईरान जो कर रहा है उसके खिलाफ हम काउंटर अटैक करने का पूरा प्रयास करेंगे, और ऐसा अटैक करेंगे कि ईरान ने आज से पहले कभी देखा भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ग्राउंड रियलिटी अभी भी फेवरेबल नहीं है। जो रेड सी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा है, जो क्रूड ऑयल है वह भी बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहा है, यहाँ पर मल्टी फ्रंट एक्सक्लेट हो रहा है। ये सब कॉशियस के साइन है, मतलब कि आने वाले समय में जो इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बड़े बड़े जो ग्लोबल लीडर हैं इस युद्ध को एक्सीलरेट करेंगे या फिर इसको रोकने में सफल हो पाएंगे? अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।